देवानिधि मातृ मानव नीलांजन समवासं रविपुत्रप्रियमागतं छायामात्रं संभवतं सर्वश्रेष्ठं मृत्युंजय महात्रायण समगतं जन्म मृत्युजरावति बोल श्री गणपति गजानन महाराज की जय। बोल रिकॉर्डिंग के वक्त भी बहुत मजा आया था और हमारे सौभाग्य का सॉन्ग लॉन्चिंग भी यहाँ यहीं पे हो रहा है। और दूसरी बात, हमारी उल्टे फिल्म का और भी 2 गाने हैं, एक अरुणसी जी का है और एक लव सॉन्ग भी है, तो आगे की जानकारी बाद में देंगे। तो पूरे गणपति बापा का फेस्टिवल आ रहा है और आप सब मीडिया वाले हैं, तो अब मैं गुजारिश करूंगा सुदेश जी से कुछ बताएं गाने के बारे में और आज की उसके बारे में। नमस्कार, गणपति बापा मोरया। मैं सबसे पहले तो मेरे इस नई वास्तु में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हिमांगी जी और जीतू जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज का ये जो लॉन्चिंग है, जो मुहूर्त है आपने यहाँ पे करने का सोचा है। थैंक यू वेरी मच। और हेलो, उल्टी जो फिल्म है, मैंने जितना भी सुना है बहुत मतलब कॉमेडी मूवी है और महान लोग बैठे हैं यहाँ पे दिग्गज, और मुझे खुशी है कि मेरे बचपन जो है और पहला ही गाना जो मुझसे गवाया गया वो गणपति जी का था, तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई। और उसके बाद कुछ ही दिनों, वो पहला गाना शायद मैंने अच्छा गाया तो इमीडिएट 2-3 दिन बाद मुझे दूसरा गाना गवाया गया तो बहुत अच्छे गाने हुए हैं और अरुण जी ने लिखे हैं, और जो मैंने जो गाने गाए वो विपिन जी ने लिखे हैं। और मैं क्या कहूँ, मैंने उस वक्त सारी स्टारकास्ट से मिला था, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। और मैं सारी टीम को इंक्लूडिंग मी बेस्ट विशेस कहूँगा, और ये गाने, ये फिल्म खूब चले या जो भी है, इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं गाना लिख पाया, बना पाया हूँ गणपति बाबा के आशीर्वाद से। सुदेश जी ने अभी बताया कि बचपन के हम दोस्त हैं, उस वक्त हम उल्टे हुआ करते थे, धीरे बढ़ते गए और सीधे हो गए। तो सब लाइफ में अभी वैसे ही है, बाहर की दुनिया में उल्टे है, तो ये जस्टिफाई होता है उल्टे हमारे लिए। जितने भी दोस्त हो गए, हम मिला नहीं, ये स्टारकास्ट से आपसे नहीं मिला। ये मूवी जब स्टार्ट हुई तो इसका सबसे पहला श्रेय जाता है जीतू भाई को, बिकॉज ये जो थॉट आया था उल्टे मूवी का कि ये लाइन और ये स्टोरी लाइन पे मूवी बनानी चाहिए, तो वो सबसे पहला थॉट उन्हें आया, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैंने कहा सच में बहुत अच्छी लाइन है, इस पे तो बननी ही चाहिए। फिर हमारा जो तीसरा कदम था वो था मनोज भाई। तो एक होता है आपके पास एक स्टोरी है और फिर आपको उसके अंदर डायलॉग चाहिए, आपको उसके अंदर स्क्रिप्ट चाहिए, आपको उसके अंदर किरदार चाहिए। तो मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि मनोज भाई को अच्छा डायरेक्टर कहे या राइटर कहे, लेकिन अगर मेरा वोट किसी एक को देना है तो मैं कहूँगी मनोज भाई बहुत अच्छे राइटर है। वो अच्छे डायरेक्टर, बट चूजिंग बिटवीन बोथ आई से कि वो अच्छे राइटर ज्यादा है। तो ये सफर यहाँ से शुरू हुआ। गाना चाहिए, तो ये गाने से जब स्टार्ट किया तो सारी चीजें उनके थॉट से शुरू हुई और इतना बहुत अच्छा तरह से बना है। और ये फिल्म जो है वो उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर कैरेक्टर के ऊपर पूरी मूवी है, जो बोगस वोटिंग का शिकार हुआ है और वो बोगस वोटिंग को पकड़ने के लिए वो सारे जगह पे अपने तरीके से ट्राई करता है। और ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म कंपनी शुरू हो रही थी, म्यूजिक कंपनी, और उसके मुहूर्त के लिए, कंपनी के लॉन्च के लिए 2 भजन मुझसे हमारे एक अभी वो नहीं है, अरविंद हर्षबनीस, बहुत ही सीनियर म्यूजिक, उन्होंने बहुत ही मेलोडियस गणपति के 2 भजन मुझसे गवाए। मैं भी खुश हुआ कि मुझे मेरी मतलब लाइफ में हमें जुम्मा जुम्मा, शावा शावा, सोना सोना, मतलब कुछ तो अच्छा गाने को मिला, मतलब अच्छे लिरिक्स थे। वो गाने गा के पैसे लेके मैं निकल रहा था, कंपनी का ओनर आया अंदर, गाने सुने दोनों और मेरे मुंह पे, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा भाई क्या इतना अच्छा तो गाया है? बोले क्या हुआ सर? बोले जुम्मा जुम्मा का पंच नहीं। तो मेरी जब से ये गाना गाया तो उस दिन भी थोड़ा सा हुआ, ये भी थोड़ी सी मतलब ना बह गई थी। मैं गाना गा रहा हूं ना, गाना हो गया, ओके हो गया। बोले सर
थोड़ी 2 लाइनें अमिताभ की आवाज में गाइए, 2 लाइनें शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में गाइए। मैंने सब करूंगा आपकी अगली फिल्म में। थैंक यू सर। सिचुएशन तो ज़्यादा डायरेक्टर साहब समझा सकेंगे, लेकिन हाँ, विपिन ने जब मुझे बुलाया तो अच्छा लगा कि मेरा दोस्त म्यूज़िक डायरेक्टर बन रहा है, ये खुशी थी। और क्योंकि विपिन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं पहले से मतलब जो एक नॉर्मली होता है ना कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बुलाते हैं, पंचमदा बुलाते हैं, कल्याण जी भाई बुला, थोड़ा सा डर होता है, या साथ में कौन गाएगा, गाना कैसे होगा, लाइव होता था उस वक्त। एक तो क्योंकि विपिन जी थे तो वो डर पहले से नहीं था। और जब मैंने गाना सुना, ट्यून सुनी, और जब मुझे मालूम पड़ा कि गणपति बप्पा का गाना है तो अच्छा लगा। और हम लोगों ने एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में गाना रिकॉर्ड किया, मतलब बहुत गाते वक्त भी एंजॉय किया। और विपिन क्योंकि था कि अगर मुझे मतलब उसने 10 बार मुझसे गवाया, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, और मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब जब तक तुझे अच्छा नहीं लगता आपको, डायरेक्टर साहब को, तब तक मुझसे गवाते रहो। और ये नेचुरली जो आप जैसे गाना सुन रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल का मतलब एक सीन है, तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स उनके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया। गणेशोत्सव भी जी आने वाला है, तो जी क्या लगता है ये गाना मतलब लोगों के जी बीच में छा जी जाएगा? जी बिल्कुल छा जाना चाहिए, गणपति बप्पा की कृपा है। और क्योंकि विपिन चुनावाला कई सालों से नवरात्रि का बहुत बड़ा मतलब शो करते हैं कई सालों से, और उनकी नवरात्रि घाटकोपर में है, घाटकोपर में डोंबिवली में बहुत फेमस है। तो बहुत ज़्यादा मतलब 50,000 से 1 लाख लोगों से ज़्यादा होते, तो ये 10 दिन वहाँ तो बजेगा, तो ज़रूर हैमर होगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये गाना हिट होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास बात थी जो सर को बुलाया गया, क्योंकि सर ने बहुत ही हिट गाने दिए, और ये गाने के पीछे क्या रीज़न था सर? सुदेश जी ने अभी बताया कि जब वो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ गाने को जाते थे डर लगता था। यहाँ उल्टा था, मैं थोड़ा सा डर रहा था सुदेश जी से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना एक्सपेक्टेशन मुझे है उतना सुदेश जी को होना चाहिए। और आने के बाद उन्होंने जिस तरह से गाया, जैसे हमारा वैसे तो ट्यूनिंग 30 सालों से है कॉलेज के ज़माने से, तो गाने के ज़रिए दिखता है कि ये जो गाना आया जैसे मैंने उनके लिए बनाया और उन्होंने मेरे लिए गाया। और गाने के वर्डिंग लिरिक्स, यानी अपने इतने गाने सुने होंगे, आगमन पे गाने बहुत कम होते हैं, यानी होते होंगे लेकिन मैंने नहीं सुने। तो जब बापा मंडाल में आएंगे या आते वक्त ये बजेगा तो बहुत ही बढ़िया उसका वो होगा, क्योंकि ये बजने के बाद एक अलग सा वाइब्स आता है, पॉजिटिवनेस आता है। और रियली ये बहुत गाना यानी मैं धन्य हो गया। ऐसा लगता है कि ये गाना अगर आखिरी होगा तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी देन है, लेकिन ये गाना मेरे लिए एक ओपनिंग सा, जैसे ओपनिंग में गणपति जी का गाना आना बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर जी जीत कुमार और हेमांगिनी जिसको बधाई भी देता हूँ और थैंक यू भी बोलूँगा। और मनोज भाई, वो आप अभी गाना देखोगे बहुत अच्छी तरह से, वो दिखते ऐसे है लेकिन वो जब बैटिंग पे जाते हैं तो सेंचुरी मार के ही आते हैं। इस तरह का उनका ये डाउन टू अर्थ आदमी मैंने पहली बार देखा, नहीं तो डायरेक्टर एक अपनी इमेज में रहता है। तो ये जो टीम है बहुत ही बढ़िया टीम है, और बढ़िया टीम होने से गाना भी और खिल के आएगा जो आप देखेंगे बाद में। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज यहाँ पे ये गाना लॉन्च होने जा रहा है बिल्कुल गणपति उत्सव के पहले। तो ये गाना हिट तो होगा, मेरा अंतरात्मा कहता है, और आप लोग तो है ही सुनने वाले, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच। उल्टे फिल्म में हमारा कोलैबोरेशन कैसे स्टार्ट हुआ? वैसे ये कोलैबोरेशन कुछ साल पहले ही जानते थे। मैं बेसिकली आई एम अ हीलर, आई टेक सेमिनार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो उसी तरह से एक्चुअली जीत कुमार से मेरा मिलना हुआ, क्योंकि वो मेरे एक सेमिनार को अटेंड करने आए थे। फिर ग्रेजुअली एज आपके स्टूडेंट बनते हैं लोग, तो आपका उनसे मिलना होता रहता है। तो उन्होंने एक दिन बताया, अरे मैं मूवी में इंटरेस्टेड हूँ, मूवी बना रहा हूँ। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप। फिर ऐसे ऐसे कुछ, तो वो 2-4 स्टोरियाँ कुछ उन्होंने पहले सुनी थी। तो ही यूज्ड टू जस्ट कम एंड से कि कैन यू फील एंड सेंस कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी स्टोरी। आई वाज लाइक नो, नॉट दिस, नॉट दैट।
तो कभी कभी एक ऐसा होता है कि एक स्पिरिट पावर के हिसाब से, मेरे को तो ये गॉड का है और मेरे गुरुजी हैं, उनकी वजह से यू जस्ट कम टू नो थिंग्स इन सेकंड्स विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर समवन टू अंडरस्टैंड। तो कुछ सेकंड्स में ही लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो एक बार ऐसे ही वो उल्टे की स्टोरी लेके आए कि मेरे माइंड में ये स्टोरी नहीं थी, बेसिकली ये थॉट था कि मेरे माइंड में है ना एक ये थॉट आया है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा थॉट है कि इससे मूवी, आई वॉज लाइक इस पे मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो 10-15 स्टोरीज बता चुके थे। एंड द मोमेंट ही विल स्टार्ट आई से ये अच्छा नहीं है, ये से सुन तो लीजिए। मैंने कहा नहीं, इसका फील ही मुझे अच्छा नहीं आ रहा है। तो इट इज़ लाइक दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी, आई वॉज लाइक यस, फिर इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वो पूरी लाइन जीत कुमार ने ड्रॉ की कि अच्छा ऐसे ये स्टोरी है। तो मैंने कहा अब स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टोरी में डायलॉग भी लगता है, स्क्रीन प्ले भी लगता है, सब कुछ लगता है, तो हाउ टू गो अबाउट इट। सो ही वॉज लाइक आई नो मनोज नाथानी जो डायरेक्टर और राइटर है मूवी के। तो उन्होंने कहा मैं मनोज भाई को जानता हूँ, मनोज भाई से लिखवाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मिलना मनोज भाई से हुआ हमारा, एंड इट इज़ लाइक जब मैं मनोज भाई से मिली तो मैंने कहा कि देखिए ये स्टोरी लाइन है, इसको आपको सजाना है, आपको स्क्रीन पे डालने हैं, डायलॉग्स डालने हैं। तो मनोज भाई ने कहा मुझे बस आप 2 दिन दीजिए, मैं आपको 2 दिन में कुछ सुनाता हूँ इसके ऊपर। तो जो स्टार्टिंग की एक रेंज बनाई मनोज भाई ने, तो वो सुन के मुझे वाकई लगा ये बहुत अच्छा है। फिर एक ये पता है एक बहुत अच्छा टीम वर्क बन गया कि मनोज भाई भी एक ऐसे इंसान है कि मैंने नहीं देखा कि वो इतना ईगो पकड़ के कभी चलते, वरना कभी कभी होता ना, अरे मैं राइटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्यों सुनूँ। लेकिन कभी कभी वो जब हमसे स्टोरी लाइन डिस्कस करते थे, डायलॉग डिस्कस करते थे, तो बहुत से डायलॉग्स में इतनी हंसी आ जाती थी कि ऐसा लगता था मनोज भाई ये बहुत अच्छा है, ये टैगलाइन बहुत अच्छी है। तो उस तरीके से शुरू हुआ, और कभी कभी लगता था नहीं मनोज भाई ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं जम रहा है। तो ही इज़ लाइक ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। सो ही वॉज ओपन फॉर सजेशन, दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट आई फेल्ट। क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसा डायरेक्टर का अपना विजन होता है, राइटर का अपना विजन होता है, लेकिन प्रोड्यूसर का भी अपना एक विजन होता है, क्योंकि उसका भी वो उतना ही फिल्म होता है जितना हर किसी का होता है। तो मनोज भाई के साथ काम करके एक ये एहसास हुआ कि वो जो कभी कभी होता है ना डायरेक्टर मतलब ये होता है, मतलब वो एक चीज़ चली गई कि उनके साथ एक बहुत डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आ गई कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ओपन होते हैं लोग, आपको सिर्फ सही लोगों के साथ काम करना होता है। वैसे फिल्मों में आने से पहले भी बहुत लोगों ने डरा था, अरे प्रोड्यूसर बन रहे हो आपको पता नहीं है क्या होता है, प्रोड्यूसर बन रहे हो आपको पता नहीं पिक्चर में क्या ऐसा हो जाता है, आप पैसा लगा दोगे फिर ये होगा वो होगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ हर इंसान को एक बार ज़िंदगी में, हर किसी का ख्वाब होता है या तो पिक्चर में आना या तो पिक्चर बनाना, लेकिन आपको सिर्फ एक सही टीम मिलनी चाहिए और एक सही टीम के साथ आपको काम करना चाहिए। और मैं कहूँगी सच में फिल्मी नगरी माया नगरी है, और इसका जो रंग है वो एक बार जीवन में ज़रूर आपको अनुभव करना चाहिए। मतलब मैं मनोज जी के साथ में पहली फिल्म तो ऑलरेडी बना चुका था। हम दूसरी फिल्म के लिए मैंने हेमांगिनी जी को ये सारी स्टोरी सुनाई, तो उनको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हम जुड़े, मनोज जी के साथ जुड़े, और मनोज भाई ने वो वन लाइनर को इतनी अच्छी तरह से सजाया जो हम सोच भी नहीं सकते, तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। और जैसे समझा ना, मतलब कि एक लाइन दी उसके उनकी पूरी स्टोरी उन्होंने खड़ी कर दी और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाने बनाए। और जो जैसे ये मराठी बेस्ड फिल्म है, मराठी गाँव की फिल्म है, जो इन्होंने गणपति का गाना हेमांगिनी जी ने सजेस्ट किया था, गणपति का गाना बहुत अच्छा बना और आज उसकी हम लोग लॉन्चिंग में सुदेश जी के स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये पूरी फिल्म बनी है। तो आप दोनों का कितना इनपुट रहने वाला है? हालांकि डायरेक्टर राइटर का तो इनपुट होगा ही, लेकिन आप दोनों का कितना इनपुट होगा? मेरे हिसाब से हेमांगिनी जी का बहुत ज़्यादा इनपुट है। वो हर एक चीज़ में ध्यान देते थे, स्टोरी से लेके मेकिंग से लेके सॉन्ग से लेके हर एक उसमें उनका ज़्यादा हाथ है। तो वो हर एक चीज़ अपने हिसाब से देखते हैं। मैं जस्ट मतलब मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन बेटर वो सारी चीज़ उन्होंने डेवलप की है। गणपति सॉन्ग तो बेसिकली उनका ही है। नहीं, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर तो विपिन है, वो मुझे जैसे उसके ट्यून है और उसके जो सुर हैं या मूड वो बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा उस वक्त डायरेक्टर साहब मनोज जी के साथ साथ हेमांगी जी भी बहुत इन्वॉल्व थी उस गाने में, वो भी अपने सजेशन दे रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने विपिन से भी कहा, और मुझे जानता है कि जब तक आज भी मैं किसी नए म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भी जाता हूँ तो मैं जब तक आपको
ठीक नहीं लगे ओके नहीं, मुझसे गवाते रहो, पूरे दिन गवाते रहो। तो वही मैं एटीट्यूड लेके उस दिन भी गया था। तो और मैंने देखा कि सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, मनोज जी, हेमांगी जी और जीतू जी और हमारे अरेंजर साहब, सबकी इन्वॉल्वमेंट थे। और सब लोग, अगर मैं एक लाइन गाऊँ तो 500 लोगों को मुझे सेटिस्फाई करना था। और कई बार वो डिस्कशन होते थे, किसी को इनको अच्छा लगता तो विपिन बोलते नहीं वापस करो। तो जब तक वो सारा हुआ नहीं तो मुझे लगा कि सारे लोग बहुत मतलब दिल से इसमें इन्वॉल्व है। और मैं और एक मतलब बिना पूछे एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये कि ये विपिन का आइडिया था कि पहले तो उसने कहा था कि ये लॉन्च हो रहा है, सुदेश हम लोग तेरे घर पे कैमरा लेके आएंगे, तेरी बाइट चाहिए। मैंने कहा ओके। फिर ये उनकी आइडिया था कि क्योंकि मुझे बचपन से देखा है हमने कितना दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया है, तो उसको जब मालूम पड़ा कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, स्टूडियोज़ बनाए, तो मुझे भी अच्छा लगा। और इसमें एक मकसद था सबका कि शायद मेरी तरफ उनका मतलब जो एक पॉजिटिव मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं सभी टीम, तो सुदेश जी हम आपके यहाँ करेंगे और लॉन्च के साथ आपकी जगह को भी प्रमोट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लूँ, इस स्टूडियो का नाम है मतलब ग्रेविटी स्टूडियोज़, और ये जो वास्तु है इसका नाम है सुमन, जो मेरी माँ का नाम है। और जिस रास्ते पे आप आए हो ये है गोरेगांव वेस्ट में तिलक नगर, एनआर भोसले मार्ग, चित्रकार एनआर भोसले मार्ग, जो मेरे पिताजी हैं। और मेरे पिताजी बैनर आर्टिस्ट थे, पोस्टर्स बनाते थे, झनक झनक पालबाजी, मुगले आजम, दोस्ती, दादा कोंडके की सारी फिल्में, राजेश्री की सारी फिल्में, वो पोस्टर्स वो बनाने, तो गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया है। तो मुझे खुशी है ग्रेविटी स्टूडियोज, और इस वास्तु में, इस बिल्डिंग में 2 रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं, रिहर्सल हॉल्स हैं, शूटिंग फ्लोर है, सब कुछ है। तो सारे कलाकार, गायक, चित्रकार, म्यूजिशियंस, ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में आपको सही जवाब देने वाले 2 लोग हैं, एक है जीत जी और एक है हमारे डायरेक्टर मनोज भाई। और मैं मनोज भाई के लिए फिर से आई ऐड कि वो डायरेक्टर अच्छे हैं, हालांकि मैं उन्हें एज ए राइटर ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन एक 1 लाइनर स्टोरी को लेके पूरी फिल्म लिखना मुझे वो ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। दूसरी बात जो सुदेश जी ने कहा कि उनका स्टूडियो है, ये है, आपको पता है कभी कभी है ना, अच्छे लोग होते हैं उनसे आप कनेक्ट होते हो ना तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। सुदेश जी इतने अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनकी यहाँ तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। कभी कभी आप एक इंसान को इतने सालों तक कामयाबी पे देखते हो तो उन्हें जब इंसान थोड़ा नज़दीक से देखेगा ना तो जानेगा कि क्यों भगवान ने उनको ये कामयाबी दी है। वो सच में वो डिज़र्व करते हैं। और मैं तो दिल से कहूँगी, एक ही बार मिलूँ लेकिन दिल से कहूँगी कि उनकी कामयाबी के पीछे मुझे ऑब्वियसली ईश्वर के आशीर्वाद है, उनके माता पिता के आशीर्वाद है, लेकिन उनकी प्यारी पत्नी का अगर आप उनसे मिल लो तो लगेंगे कि हाँ, इंसान का सक्सेसफुल होने के पीछे हम कहते हैं ना कि एक स्त्री का हाथ होता है। तो मुझे तो सच में ये कपल सबसे लवली कपल इतने सालों में लगी है। हाँ, लेकिन उसके लिए वो भी श्रेय मनोज भाई को जाता है। मनोज भाई ने हर एक लोगों को अच्छी तरह से जोड़ा और ये पूरी टीम बनाई। और ये उल्टे जो नाम है वो भी उन्होंने सजेस्ट किया था, उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर, जो कैरेक्टर का हमारा नाम है, वो रियल में नाम उल्टे हैं लेकिन वो बंदा एकदम सीधा है। जो बंदा है वो एकदम सीधा है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है कि मतलब जो बोगस वोटिंग के ऊपर है उसकी पूरी स्ट्रगल होती है कि उनको कैसे पकड़ता है। तो पूरा कॉमेडी वैसे बनाई गई मूवी है। और ये इसका जो श्रेय है टाइटल का, वो मनोज भाई का आइडिया था और मनोज भाई ने पूरा कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है। एक्चुअली जीतू भाई ने जब मैडम से बात की थी और ये 1 लाइन मुझे बताई कि ये आइडिया है, इससे करना है, तो उसी वक्त जीतू भाई को भी कहीं जाना था तो हम लोग रुक गए। 3 घंटा हम लोग एक होटल के बाद फुटपाथ पे मैं बड़बड़ करते गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जीतू भाई सुन रहे। और फिर 4:30 बजे हम लोग अलग हुए। फिर कुछ मतलब सब्जेक्ट अच्छा है, कुछ करना है आगे, तो जीतू भाई बोले कि अभी दशहरा आ रहा है और मैडम पीछे हम लोग दशहरा को इसको अनाउंस करना है। तो बोला अभी 2 दिन बचे हैं, बोला क्या करेंगे। तो मैं बम्बई की काफी के कारण मैं बाइक पे काफी घूमता हूँ, तो मैं बाइक पे निकला, बोला कुछ तो टाइटल होना चाहिए। सोच रहा था कभी ऐसा मेलिया बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। फिर अचानक
मलाड के ट्रैफिक में रुका और तभी ख्याल आया उल्टे। तो अभी उल्टे क्या होगा, तो फिर कैरेक्टर तो डेवलप किया था कि जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि तेल चढ़ाते भगवान को, हम लोग बोलते बहुत ज्यादा, और वही तेल बेच के लोग कमाते, तो वो बोलता है तेल बेचना सीखो। तो वो समाज से कुछ विपरीत बात कर रहा वो आदमी, क्योंकि वो कैरेक्टर था, वो साइंटिस्ट का भी थोड़ा टच था उसको, मतलब बराबर है। फिर उसको उल्टे के लिए फिर हमने सोचा उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर, तो एक 2 घंटे के अंदर बना। और वो टाइटल सभी को, जैसे आप लोग को पसंद आया ज्यादा, अभी कोई बेटी ने बताया कि आज तक टाइटल नहीं सुना है, और ये एक्चुअली मैंने काफी दूसरी फिल्में की है, तो कभी कभी ना टाइटल बहुत गड़बड़ कर देते, टाइटल का वास्तु का बहुत इफेक्ट होता है। ये हाँ सच्ची, मैंने एक फिल्म बनाई थी गोड़ पापा ना घोटाला, तो उसमें प्रोडक्शन वाला घोटाला करके चला गया। फिर मैंने एक फिल्म बनाई थी अमावस की रात, वो गुजराती में थी, तो जब भी हम लोग शूटिंग करते भूत की फिल्म थी तो हार्डिस उड़ जाती थी, 3 हार्डिस उड़ गई, तो मैं डर गया। लेकिन फिर हेमंत और जीतू भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी काफी जुड़े हुए, तो मैंने कहा ऐसा, बोले नहीं टाइटल पसंद है आप इससे। तो अभी ये पहली फिल्म का टाइटल ऐसा, इसमें सब सुलटे हो रहा है, टाइटल उल्टे है, इसके लिए काम सारे सुलटे हो रहे हैं। काफी शूटिंग में भी हमको काफी, ये पूरी टीम का वर्क है। थोड़ा हमारे कैप्टन्स बहुत सपोर्टिव थे कोई भी चीज में, मतलब मैंने जो भी थॉट रखे कि मुझे ये चाहिए तो वो मुझे मिला। एज ए डायरेक्टर मुझे वेट नहीं करना पड़ा कि आपको चलो ये बजट में थोड़ा कम कर दो, ऐसा करो, तो वो बेस्ट पार्ट थी। और जब मैं बिपिन भाई से मिला, बिपिन भाई के साथ पहली बार तजुर्बा था, मैं उमेद भाई के साथ मिला था, तो उन्होंने जो पहला ही गणपति बापा का सुना, तो सुरेश जी ऐसे वाइब्रेशन हो गए, नहीं ये कुछ है, और ये सचमुच भगवान करे सच हो, क्योंकि भगवान है दुनिया में और बापा तो विराजमान होते ही है। और जैसा हम चाहेंगे कि हर साल बापा का ये गाना बजता रहे, और जैसा आपने बताया मम्मी के नाम से है, पापा का नाम जरूर है, लेकिन मैं तो इसको, इस प्लेस को मैं सुमन सुदेश मंदिर ऐसा ही कहूंगा, ताकि उल्टे में उन्होंने काफी हमें इतनी सेलिब्रिटी सपोर्ट किया। तो उल्टे के बारे में अभी बात में और बात करेंगे। आई एम थैंकफुल टू माय बोथ द प्रोड्यूसर्स कि कोई भी कमी उन्होंने, अभी रिलीज में भी अप्रैल में भी देखेंगे, तो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि रिस्क था, सुदेशी ऑफबिट है, पॉलिटिकल सटायर है, और ठीक है बाकी एंटरटेनमेंट पूरा ख्याल किया है। और महाराष्ट्र की भूमि इसके लिए क्योंकि हम यही मुंबई में, भले मैं गुजराती, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मैंने काफी महाराष्ट्र के काफी छोटे गांव से लेके काफी जगह घुमा हूँ, महाराष्ट्र के कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को मैं मुंबई कर ही बोलता हूँ, महाराष्ट्र नहीं समझता हूँ। तो वो मैं उनके कल्चर से जो जुड़ा था, तो मुझे बहुत अपीलिंग रहा, कहानी के साथ बहुत जुड़ा हुआ था कि वो जो बहुत से ऐसे महाराष्ट्र फैमिली हम देखते हैं कि जो आज भी जैसे व्हाट्सएप पे पुणे करके जोक्स भी आते हैं, तो दे गो विद द रूल, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। और मेरी फिल्म का यही टाइटल है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग, यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन। तो ये फिल्म की वर्णन है, आगे की बात महानुभावों से आप सुनिए। थैंक यू वंस अगेन, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उल्टे पहुंचाइएगा, क्योंकि गणपति का गाना आपको भी आशीर्वाद मिलेंगे, पापा आपके घर पे भी आएंगे, ये गाना आपके माध्यम से मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचे, फिर तो जो चीज पसंद आती है लोग अपने आप उसको फेमस करते हैं। वो एक्चुअली एक गांव में, एक विलेज में रहने वाला एक इंसान है जो मिड एज का इंसान है। अब इसमें जो हम पॉलिटिकल सटायर ला रहे हैं, बोगस वोटिंग, ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल नहीं है। इट इज़ लाइक क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है। Okay. एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है कि वो बोगस वोटर को पकड़ेंगे कैसे। मतलब ये कोई, हम ये जो कैरेक्टर है वो अपने आदर्श पे चलता है, लेकिन ये बिल्कुल वो मूवी नहीं है कि वो हर किसी को आदर्शवादी बनना सिखा रहा है या हम समाज को सुधारने जा रहे हैं। ये इसके ऊपर नहीं है, ना ही हम किसी पॉलिटिकल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ना ही किसी पॉलिटिशियन को लेके ये स्टोरी बनी है। ये स्टोरी इस मुद्दे पे बनी है कि उस दौरान थोड़ा इलेक्शन का माहौल चल रहा था और तब काफ़ी अरे यहाँ बोगस वोटिंग होगा, ये हो गया, तो वो एक थॉट होता है कि भाई ये हुआ कैसे। जैसे बहुत लोग खाली बातें कर, अरे ये ईवीएम मशीन के बारे में भी नहीं है। ये मूवी जो है ये इसके बारे में है कि ये रैकेट चलता कैसे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये बोगस वोटर आते कहाँ से, ये करते कैसे। तो इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन फॉर पीपल कि ये रैकेट चलता कैसे है।
और ये सालों साल कैसे चलता है। अगर ये चल रहा है तो हम कहेंगे तो उसको कोई सपोर्ट भी कर रहा होगा, या तो कोई उसको पकड़ता क्यों नहीं है। तो बेसिकली यही सस्पेंस है मूवी का, जानना कि ये बोगस वोटिंग और ये बोगस वोटर्स आते कहाँ से है और ये बोगस वोटिंग होती कैसे है। तो जो लोगों को हमेशा सिर्फ बोल के छूटना है, अगर बोगस वोटिंग हो गई, मशीन में कुछ हो गया, ये हो गया, लेकिन ये मूवी उससे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप देखोगे तो ये एक यूथ के लिए एक नॉलेजेबल मूवी है, या जो इस बारे में जानते हैं उनके लिए भी उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, और बहुत लोगों के लिए आई ओपनिंग होगी। काफ़ी लोग जानते होंगे लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये आई ओपनिंग देने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा इंसान, मतलब लास्ट तक के हाँ ये बोगस वोटिंग ऐसे हो गई, ओके ऐसे हो गई, तो फिर हीरो कैसे पकड़ेगा, अब पकड़ने के बाद भी क्या होता है। तो इन डेप्थ जो हमारे सिस्टम में चल रहा है, हालांकि हम इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं। सो ये मूवी आपको कॉमेडी है जो हंसाएगी ज़रूर क्योंकि कैरेक्टर ही उल्टे हैं। उसके साथ आप देखेंगे इसका एक सीरियस साइड भी है, क्योंकि ये जो हमारे राइट्स होते हैं वोटिंग के, वो बहुत बार आप देखोगे कि बहुत लोगों के नाम आते ही नहीं है, और कभी कभी आप देखते हो कि जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है वो भी होते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये सिस्टम चलती कैसे है। सो इट इज़ लाइक द रेवोल्यूशन और रिविलेशन कि ये रैकेट फॉर्म कैसे होता है और ये रैकेट कैसे चलता है। सो इट कैन बी अ वन साइड ऑफ द ट्रुथ, there can be many more truths to it, but we are just exposing at the moment one side of it. आई एम वेरी श्योर कि किसी ने उल्टे के बारे में वो जो असल बात है वो नहीं बोली होगी। ये जो फिल्म है उल्टे, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, क्योंकि ज़माना घनघोर कलयुग है। घनघोर कलयुग में सब दया के ऊपर चलता है। जो 4 स्तंभ होते हैं सतयुग के, वो 3 स्तंभ तो गायब हैं, एक स्तंभ बाकी बचा, वो घनघोर कलयुग का है। और जब घनघोर कलयुग का चलता है तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ उल्टा है। एक आदमी सीधा है, एक आदमी सीधा है जिसका किरदार किया है हमारी डार्लिंग जीत उपेंद्र ने। और जैसे उन्होंने कहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है। अरे मैं तो पहले बोल रहा हूँ, उसकी थ्रू आउट लाइफ में है, थ्रू आउट द फिल्म उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन वो सच्चा है, सीधा है, अशुद्ध हिंदुस्तानी वोट की तरह है। इस तरह से गुंथा हुआ है। हमारे मनोज जी ने जो राइटिंग की है, आई थिंक दिस इज रस्टिक, एक मट्टी में गुंधी हुई, मट्टी की कहानी है, मट्टी में गुंधी हुई एक स्टोरी है। जो सेंटर का आपको पॉलिटिक्स दिखता है, जो कि आपको उसकी रवानी आपको देखने को मिली होगी जब इलेक्शंस हुए होंगे कि कैसे ऑपोजिशन क्या करती है, गठबंधन कैसे करता है, दूसरा कैसे करता है, तीसरा कैसे करता है, उसकी जो गलाजत है वो लोगों की आत्माओं में है। इसमें 3 लोग हैं, मुझे कहने वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो सर इजाज़त है, मैं इजाज़त, अच्छा नो यू आर माई बॉस, और हम खुश हैं, हम खुश हैं। क्या है कि ये जो 3 कैरेक्टर हैं, मुश्ताक खान, आदि, अरुण बख्शी, ये तीनों दर्शित करते हैं उस तरह की राजनीति, जैसे राजनीति में कुत्तों की तरह राजनीति करता है, इसको फाड़ा उसको फाड़ा। ये पोस्टर भी दिखाते नहीं है, ये पोस्टर हमारी फिल्म को, हमारी स्टोरी को न्याय नहीं कर रहे हैं। और ये क्यों, बिल्कुल सीधा सच्चा हमारे डायरेक्टर साहब ने जो भी कम समय में मिला है, ये तीनों लोग इस तरह से हैं, एक दूसरे को काट दें, पॉलिटिक्स में मार दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनको सत्ता चाहिए अपने अपने लेवल की। एक सरपंच है, एक डिप्टी है, उसके ऊपर एक और है। वो तीनों का जो वो चलता है, वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये फिल्म को आप इस तरह से इजी मत लीजिएगा। ये डायरेक्टर की सोच है, उसका बच्चा है डायरेक्टर का,
और हमने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला पोसा है, बहुत प्यार से हमने इसको पाला पोसा है। हमने 8-8, 10-10 दिन जो 12-12 दिन दिए हैं उसमें हम इसमें किसी और के बारे में सोचे ही नहीं। अपने घर वाले उनको बोला साइड में हो जाओ, वो बाहर का काम साइड में हो जाओ, everyone, and of course he is playing father to उल्टे is जीत उपेंद्र। और इनका जो रोल बना है जैसे किया है, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, जिस तरह से इनको ग्रो किया है, और ये फैमिली की तरह है। इसमें कभी किसी एक्टर को ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई है कि उसका बड़ा रोल, उसका छोटा रोल, उसके लाइन ये, उसका वो, क्योंकि सर पे ऐसा, अगर मैं अपने आप को पगला कहता हूँ या मुश्ताक पगला है या आदि पगला है, तो इस फिल्म में सबसे बड़ा पागल जो बैठा है वो नीली शर्ट में बैठा है, टोटल मैड। आई वॉज सो प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद दिस जेंटलमैन। ही इज लिटरली अ मैड मैन, अपने काम की तरफ, अपने शॉट की तरफ। आप देखिए ये शॉट लगा, एक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये उनकी जद है, उधर से एक भीड़ आती है और वो फ्रेम में अगर आ जाए तो हमारा अच्छा खासा शॉट जो बड़ा लगाया है 4 या 5 मिनट का, वो ख़राब होता है। ये आदमी इधर से भागता है, उनको 4 सुनाता है गुजराती में, हम पंजाबी में वो बोलते हैं, ये गुजराती में बोलता है, उनको हटाता है, फिर आता है, आके फिर शॉट देखता है। मैं तो कहूँ ऐसे डायरेक्टर को मैं ऐसे करके सलाम करूँ, जिसका नाम है मनोज नथवानी। मनोज नथवानी इज द सिंपलेस्ट मैन आई हैव एवर सीन, simplest man. He works like mazdoor, but he is a king. He is first among equals. अपने equals में आज के डायरेक्शन में समकालीन लोगों में he is number 1। फिल्में आ रही हैं, ये हमारा जो पोस्टर है वो हमारी स्टोरी के साथ न्याय नहीं कर रहा, ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मुझे हो सकता है 4 लुक्स मिले इसके बाद, लेकिन हमारी फिल्म कहीं आगे है, उसकी स्क्रिप्ट, उसका जो क्रिसेंडो है, कोई छोटा एक्टर नहीं है। ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, ही हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब, बॉसी हैज़ डन अ गुड जॉब। हमारी लड़की, शी इज सो गॉर्जियस एंड अबव ऑल फैंटास्टिक एक्टर, और आपने भी बहुत अच्छा रोल किया है, और क्रेडिट गोज टू आवर डायरेक्टर। मैं आपको कहूँ कि वो जो 10 दिन थे ज़िंदगी के बेहतरीन थे। जब मैं वहाँ से निकला तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। मैं घर से भी अपने हैप्पीनेस लेके आया था, सुख लेके आया था, लेकिन जब मैं जा रहा था मेरे पास सुख इतना एबंडेंस में था। अचानक मुझे खबर मिलती है कि मिस्टर बख्शी, हमारी हिमांगनी जी, उनको इंट्यूशन वाइब्रेशन आती है कि एक गाना हम अरुण बख्शी साहब से गवाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 320 गाने गाए हैं फिल्मों में, और मैंने किसी का असिस्टेंट नहीं रहा, मैंने कुछ म्यूज़िक सीखा नहीं है, लेकिन मेरी सोबत जो है वो कमाल के लोगों के साथ रही है। आई स्टार्टेड फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी टू आनंद बिलेन, भप्पी दा, राजेश रोशन, ये सब लोगों के साथ मैंने बहुत शानदार काम किया। मैं कहा चलो गुड। और वो जो मेरा अरेंजर है उसका नाम है आर दिनेश, और वो है AR रहमान का स्टूडेंट है। मुझे ये एक बहुत अच्छा मिला, जो मेरा गाना है बेबी को पैग पिला दो आपके ऊपर, ये हमारी बेबी है, इसी को हमने गाने में पैग पिलाए हैं, और इसी ने हमको बाद में लूटा है, इसी ने लूटा है लड़की ने। और वो गाना ऐसा बन गया है, मैं किसी भी एंगल से म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लगता हूँ, किसी एंगल से मेरी बातें, ना तो मुझे पॉलिटिक्स आती है, ना डिप्लोमेसी आती है, कुछ नहीं, था अप्रोच है, शुरुआत से इसी अप्रोच में रहा हूँ। लेकिन ब्लेसिंग्स थी हिमांगनी जी की, जीत साहब की, और हमारे एस्टीम डायरेक्टर साहब की, एंड विद माय हीरो जीत उपेंद्र। वो गाना इतना शानदार बन गया, मेरे ख्याल से उसकी बारी आएगी। कब आएगी बारी? ये बस गणपति के सीजन के बाद मेरी बारी आएगी। गणपति वो सारा आशीर्वाद मुझे देंगे। गणपति में सब पुण्य करो, फिर पैक पिलाओगे। हाँ, पैक पिलाओ। इधर गणपति खत्म हुए, उधर से पैक पियेंगे, और वो इट इज अ सॉन्ग व्हिच यू लव इट। वो कुछ ज्यादा थोड़ा गाना पड़ेगा, इतना होता है। ओके, कूल, नो प्रॉब्लम। ओके, तो फिर आप तालियां मारो यार मेरे साथ। वो कैमरा वाले का मानो, शुरुआत तो कर दूं। बेबी को पैग ला दो, बेबी को पैग पिला, ताले ताले
ताले सतीश बेबी को पैक पिला दो, बेबी को पैक पिला दो या बेबी को पैक पिला दो, बेबी को दो पैक पिला के बेबी का मूड बना दो या बेबी को स्वर्ग दिखा के बेबी के होश उड़ा दो, बेबी को मोक्ष दिला दो या लल्लन टॉप टॉप टॉप, लल्लन टॉप टॉप टॉप, लल्लन टॉप टॉप टॉप, लल्लन टॉप टॉप टॉप, पारी रॉक रॉक रॉक, पारी रॉक 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 या आपको मायूस नहीं करेंगे, दुनिया को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला हमारा गाना सुपरहिट था, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, ये हमारा लास्ट सुपरहिट था। उसके बाद ये गाने के लक्षण कुछ ऐसे लग रहे हैं कहीं सुपर डुपर हिट ना हो जाए, और होगा, डेफिनेटली होगा। आप जरा अपनी जबानों से बोलिए होगा। 1 2 3 4 वो इलाका रेगिस्तान है क्या? 1 2 3 4 बस आपकी दुआएं चाहिए दोस्त। ये फिल्म के बारे में मैं आपको जितना बता सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा न बताऊं तो अच्छा है। इसमें जो मैंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया, फिल्म के लिए मैं खास ये बोलूँगा कि मैंने गुजराती में बहुत काम किया है, 550 के ऊपर फिल्में की, एंड ऑलवेज एज अ विलन। बट इस फिल्म में मुझे इतने शेड मिले हैं करने को कि आप देखेंगे कि कहीं विलन बन जाता है, कहीं कॉमेडियन बन जाता है, कहीं एक नंबर का चमचा भी बन जाता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे उसके बेटे की बात आती है, उल्टे ये आदमी उल्टे इज हिज बेटे। या आई एम प्लेइंग जीत्स फादर, उल्टे's फादर। एंड इसमें मुझे काम करने का इसलिए मज़ा आया कि हर टाइम जब मेरे हाथ में सीन आता था तो सीन के वक्त मैं चौंक जाता था, यार ये सीन क्या है, ये कुछ अलग है। वरना क्या होता है कि एक सीन से दूसरा सीन लिंकअप तो होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ नया हो तो एक्टर को कुछ करने का मज़ा आता है। और वही चीज़ मुझे लगती है कि इस फिल्म को देखते वक्त भी आप ये बोलेंगे कि अब ये होगा और उससे उल्टा होगा, तभी आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, तब पब्लिक को और मज़ा आता है फिल्म देखने का। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस फिल्म, बिकॉज इसमें हर जगह पे एक से एक कैरेक्टर ऐसे मिले हैं और ऐसे सबका परफॉर्मेंस का टकराव हुआ है कि आप खुद सोचेंगे कि ये बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है। लेकिन इसमें हर आदमी एक दूसरे से बेटर ही काम किया है, और आप लोगों को भी फिल्म देखने का इसलिए मजा आएगा क्योंकि आप सोचेंगे ये होगा और होगा उल्टा, इसलिए। या एग्जैक्टली। और हमारी जो लड़की है ये कितनी इनोसेंट लग रही है, लेकिन है नहीं भाई साहब, बिल्कुल ये लड़की इनोसेंट नहीं है। रब ने इतना सोना चेहरा दिया इसका, ना जी ना, ये नहीं है इनोसेंट। इसने हमको उल्टे लटका के जो तीनों को मारा है, और ना वाट लगती। या ये वाट समझते हैं ना, ये इनका ट्रेडमार्क है, वाट। नहीं, ये फिल्म करने का मुझे बहुत ही मज़ा आया। और ये एक मैंने भी काफ़ी गुजराती फिल्म तो बहुत सारी की है, फिरोज भाई ने हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की है, और लेकिन पर्टिकुलर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का जो किरदार है मेरा, जैसे अरुण जी बता रहे, मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती कि मैं इतने सारे धुरंधर लोगों को मैं नचाऊंगी। एटलीस्ट फिल्म में मुझे नचाने को मिला तो अब वाकई नचाया। ये मदमाती नजर से मुझे देखती थी, मुझे लगता था कि ये हो गया, लेकिन उसके बाद इनकी एनर्जी शिफ्ट होती थी, हमारे मुश्ताक खान के ऊपर जाती थी। उसका नाम था भाऊ का कैरेक्टर किया मुश्ताक ने, और वो भी फंसते फंसते बचता था, फिर आदि आ जाता था। इन्होंने अपनी मदमाती आंखों से जो हम तीनों के साथ में वो किया है, वो इस गाने में चित्रण है ना, और हम खुश हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया, और गाने भी इसके आपने गणपति वाला तो सुना ही, बाकी जो 3 गाने हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त गाने हैं। लोग फिल्म के साथ साथ गाने भी बहुत एंजॉय करेंगे, और ये वाला गणपति वाला भी मुझे लगता है कि सही में मतलब हिट होगा, और ये सीज़न में गणपति जब आएंगे तो यही गाना बजेगा।
हम तो बजाएंगे। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू चूनावाला जी जिन्होंने म्यूजिक दिया है। देखिए मैं तो कभी कभार वाला म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, फरमाइश पे म्यूजिक देता हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे साथी इनके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, गाए हैं बहुत सारे गाने मैंने और सुरेश भोसले जी ने। ही इज सच अ वंडरफुल सिंगर एंड ए सिंपल मैन। एक्सपीरियंस था अच्छे बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ, और साथ ही हमारे वन ऑफ माई बेस्ट डायरेक्टर मनोज सर, जिन्होंने इतने खूबसूरती से इतने बड़े मुश्किल सीन किए कि हम लोगों को पता ही नहीं चला। और बाकी में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप लोग ज़रूर देखें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिमांगिनी मैम एंड जीत सर। और मैं चाहती हूँ ये पिक्चर सुपरहिट है, आप सब लोगों का सपोर्ट रहे। बारे में कहता हूँ, हर साल मैं भी गणपति बिठाता हूँ मेरी संस्था की तरफ से, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप देखिएगा। और सॉन्ग के साथ अगर उल्टे के बारे में कहूँ तो महाराष्ट्र की भूमि में सातारा में फिल्म हुई है, जहाँ पे दबंग 1 दबंग 2 इतनी बड़ी फिल्मों का जो शूट हुआ वहाँ पे। तो मनोज सर मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम दिया था और मैं लोकेशंस देख रहा था। हम लोग सांगली गए थे, सांगली में हम लोग फाइनलाइज किया था। फिर सर कहीं तो नाराज़ थे कि सांगली में थोड़ा लंबा हो रहा है, एक्टर्स लोग को तकलीफ होगी, थोड़ा होटल्स नहीं मिल रहे थे उतने अच्छे, और क्राउड की भी, हाँ क्राउड का भी तकलीफ था। तो फिर हम लोग, मेरा एक फ्रेंड है वाई फाटा, तो वहाँ पे हम लोग आए जहाँ पे अक्षय कुमार जी रुकते हैं उनके होटल में। फिर वहाँ पे आने के बाद मनोज जी को बहुत अच्छा लगा वो लोकेशन, मनोज सर को, और वहाँ पे हम लोग ने शूट किया। मतलब इतना मेहनत किया है ना, आप फिल्म देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल करियर से भी हूँ, ये इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतना मतलब इसमें कॉमेडी है, इसमें पॉलिटिकल जो वोटिंग का, जो बोगस वोटिंग का बोला वो भी है, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत अच्छे गाने हैं, और मैं तो पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। जो एक्टर्स है, मैंने फिल्में तो बहुत सारी देखी है, लेकिन मैंने लाइव शूटिंग देखा, मैंने काम किया इन सब के साथ में। आप इतना बोलोगे कि एक से बढ़कर एक है इसमें, एक से बढ़कर एक। और अगर ये सब अगर किसने किया है तो मनोज सर। और आगे बॉलीवुड में इतने सारे, भी मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन अभी मनोज जी के पास नंबर आ जाएंगे, नंबर लग जाएंगे, मतलब बोलेंगे मनोज जी अब मेरी मूवी करो। ये होने वाला उल्टे के बाद, आप उल्टे देख लीजिएगा। एक नाम जो है शख्सियत वो कोने में खड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे। दो तरह के मेघराज हैं, एक तो आसमान से मेघराज आते हैं और एक ज़मीन में हमारे मेघराज हैं। ये मेघराज शांत रहता है कसम से, एकदम 6 महीने में एक बार मुस्कुराते हैं मेघराज जी, और एक साल में 3 बार तो हंसते हैं, और बाकी अपने कैमरे की उसमें लगे रहते हैं। He has done an excellent job. Meghraj ji is a wonderful cameraman. I know him since he was assistant to some directors, but he is a fantastic cameraman. Sir, Manoj ji. लोगों ने सुना, सभी के मुझसे सुना। मैं कुछ छोटे से ऐसे हार्डली 2 मिनट के लम्हे हैं। जैसे मैं अभी इस वक्त मैं लक्ष्मण राव तात्या के साथ बैठा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कलेक्टर IAS ऑफिसर, और सचिन नहीं आ रहा था, भाग रहा था, लाइन प्रोड्यूसर था। बोला नहीं तू लाइन प्रोड्यूसर तो रोल कर, वो बच्चा नहीं कर रहा था। बोला तेरे अंदर अच्छा एक्टर है, मेरा दोस्त है, इसके लिए तेरा काम पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू सचिन, बहुत अच्छे से, और श्वेता ने भी बहुत अच्छा काम। अभी मैं एक छोटी सी बात, अभी जैसे इन लोग को देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी आपको के साथ में कैमरा ना लग रहा है, मैं उल्टे के सेट पे ही हूँ। और इन लोग का कंटिन्यूटी का सीन चालू, लेकिन मेरा जीत, मेरे मुस्ताक और मेरे अडी, तीनों को मैं आज मिस कर रहा हूं। We are missing them. We are आज अगर उल्टा है तो मेरे उन 3 साथियों के बिना मुझे लग रहा है अधूरा है। फिर भी अगले प्रेस मीट में हम लोग मिलेंगे। तो जब शूटिंग के दरमियान फिरोज भाई का गेटअप आपने देखा है, तो कभी कभी वैनिटी दूर रहती थी, और फिरोज भाई कभी 2-2 घंटा शॉट में है, तो जरा जो नेचुरल स्वच्छ भारत के लिए जाते थे, तो पता चला क्राउड के साथ वो, क्योंकि काफी 40-50 लोग एक साथ जाते थे, तो उनमें से फिरोज भाई को मैं पहचान नहीं पाया एक बार। उतने घुल मिल गए थे। फिर मैं फिरोज भाई को पढ़ाई से देता था, क्राउड वाले फिरोज भाई, क्योंकि हमेशा क्राउड के बीच में से उनको ढूंढ के लाना पड़ता था। और फिर एक दिन ऐसा हो गया, हमारे जीत जिसका गेटअप ये टोपी वाला है, तो कहीं बैठना था तो झाड़ू आ गया हाथ में, तो वो मस्ती में हम लोग, मैंने मेरे मोबाइल में जीत का फोटो लगा था, तो गाँव वालों ने चर्चा कर दी, बोले केजरीवाल पे फिल्म। तो वो अभी एक्साइटेड होते हैं, गाँव वाले बच्चे हैं। तो 3 दिन तक मुझे समझाते नाक में दम आ गया। फिर जब जीत का उपवास का शॉट है, तो नहीं अभी तो ये अन्ना हजारे की फिल्म है। तो काफी मिलते जुलते
हाँ जी नहीं वो तो सर आप देखिए नो मैं इसका रेलेवेंस कहीं ना कहीं उस थॉट प्रोसेस से है। जब होता है ना चुनाव होता है, चुनाव के बीच में कैसे पत्तेबाजी होती है कि मेरा पत्ता बड़ा, उसका पत्ता छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, वो जो पत्तेबाजी है उसका चित्रण बड़ा कमाल का किया है। हम ऐसे नहीं आशिक हैं, आशिक होने के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, इनके हम आशिक हैं। हम लोग सब मिलजुल के काम करते थे, इतने बड़े एक्टर्स मुश्ताक साहब से लेकर अरुण जी से लेकर फिरोज भाई, जीत साहब, सभी लोग, लेकिन इवन साजिदा मैडम भी, लेकिन हम लोगों ने फैमिली की तरह फिल्म बनाई। और मैं पहले ये बोलता कि आप लोग थर्ड आए होते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस है, मैं फिल्म बनाया ऑडियंस के लिए, वो मेरा भगवान है और उसे एंटरटेन, लेकिन फिर भी आप लोग भी इस फिल्म की दिल से तारीफ करोगे इस यकीन के साथ। अगर आप फिल्म देखने के बाद मैं आपको जब छूटेगी तभी मैं ही खड़ा रहूंगा, आप सब मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार के जाना अगर पसंद नहीं आए, और पसंद आई तो सब एक दुआ लेके जाना कि फिल्म काफी लोगों